Hello guys, welcome to Education Hub. Today we are going to start the introduction of Microsoft Excel. अभी मैं Excel खोल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक ब्लैंक वर्कबुक लूँगा। यहाँ पे मेरी Excel की शीट खुल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू एंड व्यू है। इस बार को हम कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के नीचे एक और बार है जिसका नाम है रिबन। रिबन में आप देख सकते हो यहाँ पे कैलबरी लिखा है। कैलबरी से आप टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हो। उसके साथ एक और बॉक्स है, यहाँ पे आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो। उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे BIU है। B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन। उसके साथ ही एक बकेट और A है। बकेट से आप सेल का कलर चेंज कर सकते हो। ए से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट है। इंसर्ट मतलब आपको दो सेल के बीच में एक सेल और इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। डिलीट भी सेम है, जो आपने दो सेलों के बीच में आपने सेल इंसर्ट करी थी, वही आप डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मेट मतलब आप एक सेल का हाइट और विड्थ उसकी चेंज कर सकते हो। अब हम इंसर्ट में जाके देखते हैं। इंसर्ट में यहाँ टेबल, पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर्स है। पिक्चर्स और ऑनलाइन पिक्चर्स में ये डिफरेंस है कि पिक्चर्स मतलब आपने जो अपने कंप्यूटर में सेव करी है वो आप इंसर्ट कर सकते हो। ऑनलाइन पिक्चर्स में हम पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करके सर्च बिंग, आपको जिस मर्जी की इमेज चाहिए आप उसको लिख सकते हो। जैसे मैं कार की ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हो ये यहाँ पे कार की इमेज आ चुकी है। अब आपको जितनी मर्जी कार की इमेजेस चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट करके आप इंसर्ट बटन को दबा सकते हो। अब आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे कार की इमेज इंसर्ट हो चुकी है। अब आपको अगर इसको डिलीट करना है तो आप Ctrl+Z भी कर सकते हो और डिलीट बटन को भी दबा सकते हो। उसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे एक शीट 1 है। शीट 1 के साथ ही एक प्लस का साइन है, जिससे आपको जितनी मर्जी शीट्स चाहिए आप उतनी बना सकते हो। अब आप सोचोगे इसे डिलीट कैसे करें। हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके डिलीट। अगर आपको रीनेम करनी है तो राइट क्लिक करके रीनेम। अब मैं इसमें जनवरी लिख देता हूँ। अब हम इसमें एक शीट बनाएंगे एक्सेल में। तो पहले मैं लिखता हूँ जनवरी मंथ एक्सपेंसेस। अब हम इसकी हाइट भी चेंज करेंगे। अब आपको अगर हाइट चेंज करनी है तो 1 और 2 के बीच में से आप चेंज भी कर सकते हो। तो मैंने इसकी हाइट चेंज कर दी है। उसके बाद हम इसे कलर करेंगे। कलर आपको बताया था, यहाँ से हम अगर बकेट को क्लिक करेंगे तो यहाँ से सेल का कलर चेंज होगा। अगर आपको कोई और कलर लेना है तो आप एरो बटन को दबा के कुछ भी ले सकते हो। मैं ऑरेंज ले लेता हूँ। और अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप ए को दबा के भी कर सकते हो और एरो बटन को भी। मैं इसमें ब्लू ले लेता हूँ, मैं इसमें ग्रे ले लेता हूँ। और अब हम इसे आपको जितना सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। मैंने के से ए तक करा। अब आपको ये होम में
रिबन में आपको सेंटर में आपको दिखेगा एक मर्जन सेंटर, तो आप उसको दबा के कर सकते हो। अब आपको ये अभी दिख नहीं रहा होगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ पहले, ग्रे और ब्लू। अब आपको दिख रहा है। अब ये छोटा लग रहा है जनवरी मंथ एक्सपेंसेस, तो इसकी हाइट चेंज कर देते हैं, अब साइज चेंज कर देते हैं। और इसका फॉन्ट भी, फॉन्ट हम यहाँ से करेंगे, मैं एरल ब्लैक रख लेता हूँ और हम इसका 20 साइज कर लेते हैं। और उसके नीचे हम लिख लेते हैं डेट, और उसके बाद हम लिखते हैं कैटेगरी, उसके बाद हम लिख देते हैं सब कैटेगरी, और उसके आप देख सकते हो ये सब कैटेगरी एक सेल से बाहर जा रहा है। तो अब हम इसकी विड्थ चेंज कर देते हैं जी और एच के बीच में से। उसके बाद मैं लिख देता हूँ प्राइस, उसके बाद हम लिख देते हैं पेमेंट मोड, अब आप देख सकते हो पेमेंट मोड एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है। तो अब इसका हम आई और जे के बीच में से विड्थ चेंज कर देते हैं। अब डेट हम लिख देते हैं 1 Jan 2023। अब देख सकते हो ये 2023 बाहर जा रहा है। अब आपको ऐसे पता भी नहीं लगता कि ये बाहर कैसे जा रहा है। आप देख सकते हो ये ग्रीन बॉक्स है ना, उसकी लाइन जा रही है। अब आप कहीं और सिलेक्ट करोगे, अभी ठीक आ रहा है। तो अब कैटेगरी में हम लिख देते हैं फूड, और हम सब कैटेगरी में लिख देते हैं जोमेटो। और प्राइस हम 300 लिख देते हैं। आप प्राइस जो मर्जी लिख सकते हो, आपका मन करेगा। हम पेमेंट मोड में यूपीआई लिख सकते हैं, और हम डेट इसकी 2 Jan 2023 लिख देते हैं। Jan 2023। अब कैटेगरी में लिख देते हैं ग्रोसरी, और सब कैटेगरी में हम लिख देते हैं फ्रूट्स। फिर प्राइस हम लिख देते हैं 400, और पेमेंट मोड कैश। अब आप देख सकते हो हमारा एक शीट बन चुकी है एक्सेल में। अब अगर आपको ये डेट और 1 Jan 2023 के बीच में आपको एक सेल इंसर्ट करना, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने आपको बताया था इंसर्ट सेल। अगर आपको एक पूरी रो नीचे लानी है, तो आप इंसर्ट इंटायर रो कर सकते हो, या तो अगर आपको एक चीज करनी है तो आप शिफ्ट सेल डाउन कर सकते हो। ओके, अब आप देख सकते हो डेट और 1 Jan 2023 के बीच में एक सेल आ चुका है। अब ये अच्छा नहीं लग रहा कि
डेट और 1 Jan 23 में ही हो रहे और सारे एक साथ हैं। तो अगर आपको सारे करने हैं तो आपको ये जो आपने बीच में सेल आने, तो आप ऐसे सिलेक्ट करो सबको और इंसर्ट सेल, शिफ्ट सेल डाउन। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सेल चले गए हैं। एक सेल इंसर्ट हो चुका है। अब आपको अगर डिलीट करने, सेम चीज, सिलेक्ट, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल अप। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे वो जो सेल हमने इंसर्ट करी थी वो सेल हमने डिलीट भी कर दी है। अब हम इसे टेबल में भी कर सकते हैं। टेबल में करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+T। माय टेबल सेल्स हेडर करने के लिए जरूरी है। अब आपको इसको क्लिक करना है और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे एक टिक का साइन आ रहा है। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेबल हो चुका है। अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको अंडू करना है, डिसेबल करना है, तो आप इसको Ctrl+Z कर सकते हो। देखो अब ये अंडू हो चुका है। अब मैं आपको बिना शॉर्टकट के बता देता हूँ। इंसर्ट में जाके रिबन में इंसर्ट के साथ ही है, टेबल दबा के माय टेबल हैज हेडर्स। ओके, अब आप देख सकते हो दोबारा से टेबल बन चुका है। अब हम इसे सेव भी कर सकते हैं। आप सेव Ctrl+S करके भी कर सकते हो। अगर आपको बैक जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो। अगर आपको बिना शॉर्टकट की के करना है तो फाइल में सेव एज, आपको जिस मर्जी में आपको करना है आप उसमें कर सकते हो। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ एक्सेल शीट 1 एंड सेव। तो ये अब आपकी सेव हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल शीट 1 लिखा आ चुका है। तो आज का इंट्रो इतना ही था। वीडियो बड़ी ना हो तो मैंने पार्ट्स में रखा है, तो अभी मैं पार्ट 2 जल्द ही शेयर करूंगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ये मेरा अभी नया चैनल है। थैंक यू।